All right. तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब है किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। हाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइन, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस। कौन बताएगा मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी हमारी? व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई वो मार्केट फोर्सेस हैं विच ऑपरेट्स फ्रीली इन द मार्केट। और ये मार्केट फोर्सेस जो है प्राइस डिटरमाइन करती हैं किसी भी कमोडिटी का। किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई से। कैसे? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है? कंज्यूमर का मेन मोटिव है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अटेन करता है? मिनिमम प्राइस पे करके। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना। कैसे? मैक्सिमम प्राइस चार्ज करके। ठीक है। अब कोई कमोडिटी है, लेट सपोज कुछ भी ले लो, मान लो पेन की बात करते हैं। पेन एक कमोडिटी है। अब पेन का जो प्राइस है, मान लो पेन एक कमोडिटी है, पेन का जो प्राइस है ये प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर कहता है मैं पेन को 100 का बेचूंगा। कंज्यूमर कहता है कि मैं उसको 20 का खरीदूंगा। कंज्यूमर ने 20 प्राइस रख दिया, प्रोड्यूसर ने 100 रख दिया कि मैं तो 100 से नीचे बेचूंगा नहीं, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ये कहता है मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मैं कम से कम प्राइस में ये पेन लेना चाहता हूँ। ना ये बात मान रहा है ना ये बात मान रहा है, दोनों आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो क्या होगा? दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मार्केट है, तो मार्केट है तो ट्रेड भी होगा। और मार्केट में ट्रेड अगर होना है तो उसके लिए डिमांड और सप्लाई को आपस में हाथ मिला के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ प्रोड्यूसर कॉम्प्रोमाइज करेगा, कुछ कंज्यूमर कॉम्प्रोमाइज करेगा। कुछ प्रोड्यूसर प्राइस कम करेगा, कुछ कंज्यूमर अपना प्राइस ऊपर लेके आएगा। तो एक जगह आके प्राइस डिटरमाइन होता है। तो मार्केट में जब भी प्राइस डिटरमाइन होता है तो प्राइस डिटरमाइन होता है विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस डिटरमाइन का मतलब है जहां पर कंज्यूमर की डिमांड, डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। जिस पॉइंट पे आके जिस पॉइंट पे आके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की डिमांड और सप्लाई मीट कर जाती है, यानी कि मैं इतनी क्वांटिटी लूंगा और सप्लायर उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जिस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई मीट कर जाती है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस at which quantity demanded by the consumer is equal to quantity supplied by the producer। अगर मैं बोलूं A is greater than B और A is less than B, तो दोनों केसेस में डिसइक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं बोलूं A is equal to B, तो इसका मतलब वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ अटेन होती है? जहां पर आपका A is equal to B हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट is a point where quantity demanded is equal to quantity supplied, and equilibrium price is a price at which quantity demanded is equal to supply। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, आपने बचपन यानी टर्म 1 में पढ़ा था कि डिमांड कब आपका नेगेटिव स्लोप होता है और सप्लाई कब आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। तो जहां पर डिमांड सप्लाई को मीट करती है वहां पर क्या बन जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और इस पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी का ट्रेड होता है, ऑलवेज रिमेंबर एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है।
तो जिस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का ट्रेड। और इस पॉइंट पे जो प्राइस एस्टेब्लिश होता है, इस पॉइंट पे जो प्राइस एस्टेब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां पर ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस and OQ is the equilibrium quantity। ठीक है, तो equilibrium price is a price at which quantity demanded is equal to quantity supplied, and equilibrium quantity is a quantity at which the trade is taken place, कि इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन तो ये हो गया इसका। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा किसके बेस पे? अब इसको मैं आपको समझाता हूं स्केड्यूल के बेस पे, कि इसका स्केड्यूल कैसे बनता है। आपने पढ़ा हुआ है पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपने क्या पढ़ा हुआ है? ये आपका डिमांड कर्व है। लॉ ऑफ डिमांड आपने क्या पढ़ा हुआ है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। तो प्राइस और डिमांड में आपने क्या पढ़ा हुआ है? इनवर्स रिलेशन। प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, तो अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिमांड कम हो रही है। सेम वे में आपने सप्लाई का पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा हुआ है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो ये आपका सप्लाई कर्व है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन। प्राइस गिरता है तो सप्लाई भी गिरती है, कम होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझ लो। डिमांड में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो डिमांड एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है। अगर डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है, एरो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी प्राइस बढ़ रहा है। सप्लाई में उल्टा है, प्राइस बढ़ता है ऊपर की तरफ एरो, तो ऊपर की तरफ एक्सपेंशन। प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन। ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट के बेस पे हम आगे चलेंगे। अब अगर मैं एक स्केड्यूल आपको बना के दिखाऊं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। अब मैं इस पे अगर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई करने की कोशिश करूं, प्राइस आपका 10 है, 9, 8, 7, 6। प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, ये आपको पता है। प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। 10 प्राइस में मान लो डिमांड 20 है, 40, 60, 80 एंड 100। सप्लाई के केस में क्या होता है? प्राइस गिरता है तो सप्लाई भी गिरती है, डायरेक्ट रिलेशन, 100। ये ठीक है। तो प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशन है और सप्लाई के साथ डिमांड सप्लाई प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें गौर से देखें, तो 8 जो प्राइस है, 8 इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। 8 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है। तो यानी यहां पर ई प्राइस 8 इज द
इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और इससे ऊपर और नीचे क्या है, ये है आपके मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है। तो मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है तो आप खुद सोचो, आप एक आम इंसान की तरह सोचो कि अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस पे किसको खुशी मिलेगी, कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर को। ठीक है, ज्यादा प्राइस पे किसको खुशी मिलेगी? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं ज्यादा माल बेचूं, कंज्यूमर महंगे प्राइस पे कम माल खरीदेगा। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है। प्रोड्यूसर ने कुछ प्राइस कम किया, कुछ प्राइस कम किया, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ प्राइस कम करने पे मार्केट में कुछ डिमांड तो बढ़ेगी, और दूसरी तरफ माल बिकेगा तो प्रोड्यूसर की सप्लाई कम होगी। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस गिर रहा है सप्लाई भी कम होगी। लेकिन अभी भी सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। तो इस प्राइस पे भी प्रोड्यूसर का माल नहीं बिक रहा, क्योंकि अभी भी मार्केट प्राइस ज्यादा है। प्रोड्यूसर ने और प्राइस कम किया, 8 पे आया, तो 8 प्राइस पे आने पे उसने देखा डिमांड और बढ़ी और सप्लाई कम हुई। तो ये वो प्राइस था जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर जो सप्लाई करना चाहता था, कंज्यूमर उसी प्राइस पे माल उतना खरीदना चाहता है। तो यानी 8 वो प्राइस सेट हुआ जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर का सारा माल बिक रहा है। तो दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो 8 आपका वो प्राइस है जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो गई, यानी इस प्राइस पे प्रोड्यूसर माल बेच के खुश है और कंज्यूमर माल खरीद के खुश है। अगर मैं इसके नीचे बात करूं, तो इसके नीचे अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस, कि अगर मार्केट प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे हो जाए तो क्या होगा? अगर आप देखें इस प्राइस पे, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा था उससे भी नीचे प्राइस गिर गया, तो प्राइस गिरने का क्या इम्पैक्ट पड़ा? अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो इसका मतलब इस प्राइस पे, इतने कम प्राइस पे कंज्यूमर खुश है, वो ज्यादा माल खरीदना चाहता है। लेकिन इतने कम प्राइस पे प्रोड्यूसर इतना खुश नहीं है, वो उतना माल नहीं बेचना चाहता। तो मार्केट में क्या हुआ? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो गई। तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से इतना कम है कि कंज्यूमर आर रेडी टू बाय more and more quantity, but producer is not willing to supply more quantity at the below prices. मार्केट प्राइस जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो इस प्राइस पे प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी टू द कंज्यूमर, बट कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय द गिवन कमोडिटी क्योंकि प्राइसेस आर टू हाई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2-3 सिचुएशंस बनती हैं। कौन कौन सी? जब क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई कब होती है? एक्सेस सप्लाई तब होती है जब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है तो उस प्राइस पे प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, बट एट हायर प्राइसेस कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय। तो इसलिए मार्केट में माल बच जाएगा। बचने का मतलब है एक्सेस सप्लाई मार्केट में रह गई। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगा तो क्या होगा? अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो इसका मतलब कंज्यूमर तो खरीदना चाहता है लेकिन कम प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाहता, तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई? एक्सेस डिमांड। और ये एक्सेस डिमांड क्यों हुई? क्योंकि मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No doubt, sir. क्लियर है? ओके, किसी को है तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि ये वाला लेक्चर जो इन्होंने नहीं पढ़ा ना, या नहीं समझ आया, या जो एब्सेंट है उनका अगर छूट गया
तो उनका अगला लेक्चर लेके अगले उसके एंड तक बेकार ही हो जाएगा। तो प्लीज आपके जो यार दोस्त हैं या यारियां दोस्तियां हैं, उनको जरूर बोल देना कि अगली क्लास में मुंह दिखाई से पहले ये वाला लेक्चर देख के आए। अगर ये लेक्चर नहीं देखा तो आके सिर्फ एक दूसरे की शक्ल ही देखेंगे या मेरे को ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये तो समझ आएगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज उन्हें बोल देना कि पढ़ के आएंगे लेक्चर। हाँ जी। अब इसी के बेस पे मैं एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ। डायग्राम वही है, बस इसको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ। आप बाद में उतारना चाहें तो मैं आपको मौका दूंगा इसको उतारने का, डोंट वरी। मेरी बुक में जो ये लास्ट चैप्टर है, बिल्कुल जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। इवन जो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जो मैंने यूज की है वही लैंग्वेज मैंने वहां पे लिखी है। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि 8 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और 60 आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अगर मार्केट प्राइस, मैं 10 और 9 10 ही ले लेता हूं। इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन, if market price is more than equilibrium price, तो there is a situation of excess supply। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाई प्राइस पे प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर हाई प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो सिचुएशन क्या राइज हो गई? एक्सेस सप्लाई। दूसरी तरफ अगर मार्केट प्राइस कम है, सपोज 6 है, लेट्स सपोज कि मार्केट प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, तो इसका मतलब क्या है? कम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करना चाहता है, लेकिन मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं है। तो विच मींस कंज्यूमर तो चाहता है मुझे 100 मिल जाए यूनिट्स, ठीक है, डायग्राम थोड़ा वैसा नहीं बना, 100 मिल जाए, और प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं सिर्फ 20 बेचूं क्योंकि प्राइस बहुत कम है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सिचुएशन कौन सी राइज हो गई? एक्सेस डिमांड। तो सिचुएशन यहाँ पे कौन सी आ गई है? एक्सेस डिमांड, क्योंकि मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहाँ पर कौन सी आ गई है? एक्सेस सप्लाई, बिकॉज मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? Yes, sir, clear. अब क्वेश्चन बनता है आपके सामने। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमी में अगर ये सिचुएशंस आ रखी हैं आपके सामने, और इकोनॉमी चाहती है कि हम इक्विलिब्रियम प्राइस को वापस अटेन कर लें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को, और आपके सामने 2 केस दे दिया जाए, ठीक है, आपके सामने 2 केस दे दिए जाएं। केस नंबर 1, व्हेन मार्केट प्राइस is greater than equilibrium price, और दूसरा केस आपको दे दिया जाए when market price is less than equilibrium price। तो अगर ये 2 सिचुएशन आ जाएं तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? तो ये सिचुएशन की बात करते हैं। लेबलिंग जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिना लेबलिंग के डायग्राम इज लाइक अ विडो, एक विधवा की तरह होती है। तो हमें ब्राइडल तैयार करके भेजनी है, तो उसके लिए हमें लेबलिंग करके चलना है। ये आपकी डिमांड हो गई, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। बड़े प्यार से आराम से डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा सा। अब कहता है कि व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा?
when market price is greater than equilibrium price, it shows the state of excess supply. It shows the state of excess supply. अब एक्सेस सप्लाई की तो ठीक है, हमें स्टेट समझ आ गई कि मार्केट प्राइस ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, इस प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा खरीदना नहीं चाहता लेकिन प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने के लिए तैयार है, तो एक्सेस सप्लाई आ गया। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करें? आपको पता है जनरल मार्केट में अगर बहुत सारे लोग एक ही जैसी चीज बेच रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन का स्टेट है ये। अब ये इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और आपस में compete करते रहते हैं। तो अगर सारे के सारे सेलर एक ही जैसी चीज बना के बेच रहे हैं और मार्केट में सबके पास माल बच गया क्योंकि इतने प्राइस पे कोई खरीदना नहीं चाहता, तो आप मुझे बताइए मार्केट में इस माल को लेने के लिए कंपटीशन कंज्यूमर के बीच में होगा या माल बेचने के लिए कंपटीशन सेलर के बीच में होगा? अगर इकोनॉमी में एक एक्सेस सप्लाई है, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, माल बहुत बच गया है, तो उसको बेचने के लिए कंपटीशन सेलर के बीच में होगा या कंज्यूमर के बीच में होगा? सर सेलर्स के बीच में होगा। सेलर के बीच में कंपटीशन होगा क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई है। तो अब सेलर क्या करेगा? माल बेचने के लिए प्राइस और बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरे अल्फाजों को। When there is a state of excess supply, वाह जी वाह, नवनीत आई है, उसे क्या समझ आएगा? तो when there is a state of excess supply, when there is a state of excess supply, there is a competition among the sellers. तो जब एक्सेस सप्लाई होती है तो कंपटीशन सेलर के बीच में होता है और हर सेलर अपना माल बेचने के लिए कोशिश करता है प्राइस कम करके बेचने के लिए। तो याद रखेंगे, whenever there is a state of excess supply, there is a competition among the sellers and the seller in order to supply the goods, producer क्या करेगा? The seller will tends to reduce the price. माल बेचने के लिए कंपटीशन आ गया सेलर के बीच में, तो जब सेलर के बीच में कंपटीशन आता है तो माल बेचने के लिए प्राइस कम करेंगे। जैसे जैसे प्राइस कम करते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो विथ फॉलिंग प्राइसेस द डिमांड विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो डिमांड ए पॉइंट से एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगी और साइमल्टेनियसली फॉलिंग प्राइस के साथ साथ लॉ ऑफ सप्लाई पे क्या होगा? बी पॉइंट से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है, साइमल्टेनियसली सप्लाई कम हो रही है। और इधर विथ रिड्यूसिंग प्राइसेस डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल रिड्यूस। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक एरोज एक कॉमन पॉइंट ई इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है। हाय नवनीत, हाउ आर यू? नवनीत हाय सर। लेट हो गई। यस सर। अभी कोई फायदा नहीं है, ये समझ नहीं आएगा। तो आप बैठना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, जरूर बैठो। थोड़ा सा टॉपिक, ये टॉपिक के बाद वैसे मैं क्लास एंड करने वाला हूँ, तो जितना ये लेक्चर है ना, अगली क्लास से पहले प्लीज देख के बैठना है, वरना ये लेक्चर आगे का समझ नहीं आएगा। सर एक्चुअली हमारे स्कूल में आज ये हुआ ही है। अच्छा, फिर तो जरूर बैठो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो समझ आ जाएगा। तो दोबारा बताता हूं, अगर मार्केट प्राइस आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस पे प्रोड्यूसर ज्यादा माल बेचना चाहेगा, लेकिन ज्यादा प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा माल खरीदना नहीं चाहता, तो एक्सेस सप्लाई का केस आ जाता है। और जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस सप्लाई मतलब कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन द सेलर टू सेल देयर प्रोडक्ट। कंपटीशन सेलर के बीच में होगा, और जब कंपटीशन सेलर के बीच में होगा तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो विद द फॉलिंग प्राइसेस
द डिमांड विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। तो प्राइस फॉल करने के साथ साथ डिमांड एक्सपैंड करना शुरू कर देगी ए पॉइंट से, और साइमल्टेनियसली सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी बी पॉइंट से। तो विद द फॉलिंग प्राइसेस द डिमांड विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड सप्लाई विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। और ये कब तक चलेगा, या प्राइस कब तक फॉल करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम प्राइस ना अटेन हो जाए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अटेन होके इक्विलिब्रियम पॉइंट ना अटेन हो जाए। दूसरा केस, यहाँ तो कोई डाउट है इस केस में किसी को? दूसरे केस में डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है तो क्या होता है? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका मतलब क्या है कि कम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है लेकिन सप्लायर कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो कंज्यूमर कम प्राइस पे मार्केट में ज्यादा डिमांड कर रहा है और सप्लायर कम सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो देयर इज अ स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होती है, तो कंपटीशन किसके बीच में होता है? कंज्यूमर के बीच में। क्यों? एक्सेस डिमांड का मतलब है इतने कम प्राइस पे हर कोई चाहता है मुझे माल मिल जाए, लेकिन माल उतना है नहीं, तो फिर कंपटीशन किसके बीच में होगा? कंज्यूमर के बीच में। कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन किस बात का हो रहा है? कि जो ज्यादा प्राइस देगा वो माल ले जाएगा। तो जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होता है एक्सेस डिमांड के केस में, तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब प्राइस बढ़ना शुरू होंगे तो बढ़ते प्राइस के साथ सप्लायर अपनी सप्लाई भी बढ़ाएगा, तो यानी सप्लाई एक्सपेंशन मोड पे आ जाएगी। और बढ़ते प्राइस के साथ जो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस देने को तैयार नहीं है उस कंज्यूमर की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन ना हो जाए, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों एरोस एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट ना कर जाए। आपको पता है एक चीज, स्टेटमेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, और महंगाई का मतलब होता है प्राइसेस में इंक्रीज होना। और प्राइसेस कब इंक्रीज होते हैं? जब मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है। आपने पीछे देखा टोमेटोज जो थे 80 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी चले गए। क्यों? क्योंकि टोमेटोज की डिमांड ज्यादा थी और उसकी सप्लाई उतनी नहीं थी। अब मैं कहता हूं कि डिमांड ज्यादा नहीं का मतलब यहाँ पे क्या है, या डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है कि क्रॉप की कल्टीवेशन उतनी नहीं हो पाई, या किसी वजह से क्रॉप खराब हो गई, या कुछ भी हुआ जिस वजह से उतनी सप्लाई नहीं थी जितनी डिमांड थी। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से टोमेटोज के प्राइस रोर करके बढ़ गए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, जिस वजह से एक्सेस डिमांड हो गई। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होता है, और जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब प्राइस बढ़ना शुरू होंगे तो बढ़ते प्राइस के साथ साथ सप्लाई एक्सपेंशन मोड पे आ जाएगी, और सेम टाइम पे जो आपकी साइमल्टेनियसली जो आपकी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड आपकी कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि आप नया इक्विलिब्रियम अपना अटेन नहीं कर लेते। तो ये दो केसेस हैं, व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड व्हेन मार्केट प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो उस केस में आप किस तरीके से समझाएंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, एरोस के साथ शो करेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है?
Any doubt to anyone? No, sir. So this was all about for today's lecture. आज हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे होती है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड क्या होता है. एक्सेस सप्लाई इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये सिचुएशन कब अराइज होती है, जब मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस. दूसरा हमने देखा एक्सेस डिमांड, इट इज अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, और ये सिचुएशन कब अराइज होती है, व्हेन मार्केट प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होता है तो एक्सेस डिमांड का केस बनता है, और जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है तो एक्सेस सप्लाई का केस बनता है. और दोनों केस में अगर हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो अगर हमें एक्सेस सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो कंपटीशन सप्लायर के बीच में होगा, प्राइस विल टेंड टू फॉल, और विद फॉलिंग प्राइसेस डिमांड विल एक्सपैंड एंड सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट. कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए. और जब मार्केट प्राइस कम होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो इट मीन्स दैट इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कंपटीशन विल अमंग द कस्टमर्स, कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा, प्राइस विल टेंड टू राइज इन द मार्केट, विद द रिजल्ट लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड चलेगा. कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए. मेरी वाली बुक्स में आपने प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं, एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड प्रॉपर आपको बुक्स में गिवन है, आप वहां से देखेंगे. और इसके बाद हम अगली क्लासेस में इन सब के डिमांड और सप्लाई के बढ़ने कम होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब आगे शुरू करेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.